नमस्कार, जोहार झारखंड देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ रंजना रावत। बुलेटिन में सबसे पहले बात कोरोना की। झारखंड में कोरोना संक्रमण का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है। कल राज्य में लगातार दूसरे दिन 1000 से अधिक कोरोना संक्रमित मरीजों की पुष्टि हुई है और 1 जनवरी को जहां 1007 कोरोना संक्रमित मरीज मिले थे, वहीं कल 2 जनवरी को 1057 नए पॉजिटिव केस मिले। तो लगातार झारखंड में कोरोना का कहर जारी है और संक्रमितों की जो पुष्टि है लगातार बढ़ रही है। इसके साथ ही राज्य में कोरोना संक्रमितों की जो संख्या है वो 4000 के पार पहुंच गई है और रांची में सबसे अधिक 413 संक्रमित मरीज मिले हैं। वहीं पूर्वी सिंहभूम की बात करें तो पूर्वी सिंहभूम में 189 और धनबाद में 110 नए संक्रमितों की पहचान की गई है। सबसे अधिक संक्रमित रांची से ही मिले हैं, जहां एक्टिव केस का 40% राजधानी में ही है। रांची में जो संक्रमित मरीज मिले हैं उनमें रिम्स के 5 डॉक्टर और 52 मेडिकल स्टूडेंट भी शामिल हैं। झारखंड में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को रोकने के लिए राज्य सरकार सख्त कदम उठा सकती है। आज आपदा प्रबंधन प्राधिकार की बैठक होने वाली है और बैठक में नाइट कर्फ्यू से लेकर स्कूल कॉलेज बंद करने पर विचार हो सकता है। स्वास्थ्य विभाग ने 16 बिंदुओं पर राज्य सरकार को सुझाव दिए हैं और पहले चरण में 15 जनवरी तक की सख्ती पर राज्य सरकार निर्णय ले सकती है। झारखंड में क्या कुछ हो सकता है, ये बता रहे न्यूज 18 के संवाददाता अविनाश कुमार। कोरोना संक्रमण के बढ़ती रफ्तार पर ब्रेक लगाने के लिए राज्य की हेमंत सोरेन सरकार सख्त कदम उठा सकती है। पिछले 2 दिनों में 2000 से ज्यादा नए संक्रमितों की संख्या ने सरकार की परेशानी बढ़ा दी है। आज राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकार की बैठक आहूत की गई है और बैठक से पहले स्वास्थ्य विभाग ने कुछ सलाह जरूर दिए हैं सरकार को और उस सलाह की अगर पड़ताल करें तो 16 बिंदुओं पर सरकार को ऐसे निर्णय लेने के लिए सलाह दी गई है जो कोरोना की रफ्तार को धीमा कर सकती है, उस पर ब्रेक लगा सकती है। 15 जनवरी तक कई तरह की सख्तियां देखने को मिल सकती हैं, चाहे वो स्कूल कॉलेज के बंद करने की बात करें, हाट बाजारों में अल्टरनेटिव डे के हिसाब से व्यवस्था को कायम करने की बात करें। अगर जो अलग अलग राज्य के हिस्सों में जिस तरह से संख्या बढ़ रही है उस संख्या पर विराम लगाने के लिए, लोगों को रोकने के लिए, घर से निकलने से रोकने के लिए नाइट कर्फ्यू की अगर हम बात करें, अगर धार्मिक स्थलों को बंद करने की बात करें, जो जिम हैं, जो उस तरह के मॉल हैं, पार्क हैं, उस पर रोक लगाने की बात करें तो ये कुछ ऐसी सख्तियां हैं जिसके तहत सरकार सख्त निर्णय ले सकती है। कोरोना को रोकने के लिए इस तरह के निर्णय लिए जा सकते हैं। राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकार की बैठक में ये निर्णय लिए जाने की संभावना है और इसी संभावना के मद्देनजर अब पूरे राज्य में इसकी चर्चा तेज हो गई है कि सरकार को ऐसे सख्त निर्णय क्यों लेने पड़ रहे हैं, क्योंकि लोग बहुत जागरूक नहीं हैं और लोगों की चूक से फिर से एक बार संक्रमण का जो आंकड़ा है वो तेजी से पांव पसार रहा है। कैमरा पर्सन संत के साथ अविनाश कुमार, न्यूज 18 रांची। कोरोना के लगातार बढ़ते संक्रमण के बीच आपदा प्रबंधन प्राधिकार की बैठक होने वाली है और इसमें क्या कुछ बड़े फैसले लिए जा सकते हैं और इस पर अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अविनाश इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। अविनाश, देखिए जिस तरह से कोरोना लगातार झारखंड में बढ़ रहा है, उसका संक्रमण बढ़ रहा है, वो काफी डरावने वाला आंकड़ा सामने आ रहा है और आज जो है आपदा प्रबंधन प्राधिकार की बैठक होने वाली है, तो क्या कुछ अहम फैसले लिए जा सकते हैं? जरूर, आज आपदा प्रबंधन प्राधिकार की बैठक होने वाली है और इस बैठक को बहुत ही महत्वपूर्ण माना जा रहा है। पिछले 2 दिनों की अगर हम बात करें और झारखंड में जिस तरह से 2 दिनों में 2000 से ज्यादा नए संक्रमितों की संख्या में इजाफा हुआ है, ये साफ तौर पर इस ओर इंगित करता है कि सरकार बहुत ही सख्त कदम उठाने जा रही है। स्वास्थ्य विभाग के द्वारा जो आप सुझाव दिए गए हैं राज्य सरकार को, उस सुझाव पर भी गौर करें। 16 बिंदुओं पर वो सुझाव दिए गए हैं और उस सुझाव में साफ तौर पर कहा गया है कि चाहे वो नाइट कर्फ्यू की बात करें, यहाँ नाइट कर्फ्यू का मतलब ये भी समय भी निर्धारित करने की बात हुई है कि शाम 6 बजे से सुबह 6 बजे तक का वो समय निर्धारित हो। जो स्कूल हैं, जो शिक्षण संस्थान हैं, उन्हें बंद कर देना चाहिए। वैसे जो पार्क हैं, नए साल पर आपको पता है कि पार्क में इस वक्त क्या गैदरिंग हो रही है, कैसे लोग जुट रहे हैं और वहां किस तरह से
कोरोना संक्रमण को लेकर जो गाइडलाइन दिए गए हैं उसकी धज्जियां उड़ रही है। अगर आप हाट बाजारों की बात करें, आज सुबह भी हमने देखा कि रांची के बाजार में क्या स्थिति है। लोग जब सुबह सब्जी खरीद के लिए निकल रहे हैं तब वो सब कुछ भूल जाते हैं कि उन्हें मास्क लगाना है, उन्हें सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करना है, चाहे वो बेचने वाले हो या खरीदने वाले हो, दोनों ही तरफ से चूक हो रही है। अगर हम इससे अलग जाएं, धार्मिक स्थलों की बात करें, वहां भी इस तरह की तस्वीरें हैं। तो बहुत सारे ऐसे निर्णय आज हो सकते हैं और पहले चरण में 15 जनवरी तक कई तरह की सख्तियां देखने को मिलेंगी। सरकारी कार्यालयों में भी ये कहा जा रहा है कि मात्र 50% ही स्ट्रेंथ रखा जाए ताकि जो कोरोना का चेन है वो टूट सके। तो अब ये देखना होगा कि राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकार की बैठक में क्या कुछ निर्णय लिए जाते हैं। ये सुझाव जरूर हैं, चाहे वो स्वास्थ्य विभाग की तरफ से सुझाव की बात करें, आपदा प्रबंधन जो विभाग है उसकी तरफ से जो सुझाव दी गए उसकी बात करें। लेकिन जब बैठक होगी, जब मुख्यमंत्री उस बैठक में होंगे मौजूद, मुख्य सचिव होंगे, दूसरे जो अधिकारी हैं वो मौजूद रहेंगे, उस बैठक में यह तय किया जाएगा कि क्या कुछ झारखंड के लिए कल से सख्तियां बढ़ जाएंगी। चलिए अविनाश, आज जो आपदा प्रबंधन प्राधिकार की बैठक होने वाली है, आप इस पर नजर बनाए रखें। हम इस पर अधिक अपडेट आपसे आगे भी लेंगे। चलिए बढ़ते आगे और देखिए, झारखंड में कोरोना संक्रमितों की संख्या जो है वो लगातार बढ़ रही है। रविवार की बात करें तो रविवार को राज्य भर में 1057 नए संक्रमितों की पुष्टि हुई है। बावजूद इसके हाट बाजार में मास्क पहनने को लेकर कहीं कोई गंभीरता नहीं दिख रही है और तस्वीरें आपके सामने, ना लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते नजर आ रहे हैं, न ही जिला प्रशासन की ओर से भी कोई सख्त कदम उठाई जा रही है। रांची के बिरसा चौक स्थित बाजार का जायजा लिया हमारे सहयोगी अविनाश कुमार ने। झारखंड में कोरोना का संक्रमण बहुत तेजी से पांव पसार रहा है। रविवार को राज्य भर में 1057 नए कोरोना के संक्रमित पाए गए, जिसमें से रांची की संख्या 413 के करीब रही। सबसे बड़ी बात यह है कि जो हाट बाजार हैं, हाट बाजार में जो सोशल डिस्टेंसिंग की बात करें, मास्क की बात करें, वो पालन होता हुआ नहीं दिख रहा है और ना ही जिला प्रशासन के द्वारा किसी तरह की कोई शक्ति देखने को मिल रही है। लोग सुबह के वक्त बाजार में दिख रहे हैं। भाई साहब, आप मास्क नहीं लगाए हैं? भैया वो सब्जी उब्जी लेना था, मास्क तो रखे हुए हैं पॉकेट में। पॉकेट में रखने का तो मास्क नहीं है। नहीं, हमरा से गलती हुआ है। आपकी गलती की वजह से आपका परिवार भोगेगा। नहीं, वैसा बात नहीं है। आप बीमार पड़ जाइएगा तो परिवार को भी दिक्कत होगी। का बात तो हम पूरा ध्यान रखेंगे और गाइडलाइन का पालन भी करेंगे। सर, आप पढ़े लिखे हैं लेकिन मास्क नहीं लगाए, बच्ची भी है आपके साथ, आपको मास्क लगाना चाहिए। लगाना तो चाहिए लेकिन भूल गए। तो गलत है, आपको पता है कितना तेजी से कोरोना फैल रहा है। तेजी से फैल रहा है ना। चाचा जी, कुछ मैसेज दीजिएगा। ऐसे लोग, आप तो पहन के घूम रहे हैं, बहुत लोग नहीं पहने हुए हैं। नहीं, ये तो अपना सेफ्टी है। जैसे हेलमेट पहनना आपका अपना सेफ्टी है, और मास्क पहनना तो अपना है। अगर आप मास्क नहीं पहने, कुछ हो गया, ये तो आप एक मतलब रैपिडली आप फैलाइएगा इसको। तो आप कम से कम ये सोचिए कि हम भी सेफ्टी में रहें और दूसरों को भी ना होने दें। अगर ये जागरूकता रखें तो क्यों नहीं अच्छा ही होगा। रोक सकते हैं। सही कहा इन्होंने। और आप देखें, सिर्फ खरीदार ही नहीं, जो इस बाजार में सब्जी विक्रेता भी हैं, उनके चेहरे पर भी आपको दूर दूर तक कहीं मास्क देखने को नहीं मिलेगी और लोग इस बात को लेकर भयभीत भी नहीं है, जबकि संख्या लगातार बढ़ रही है। बताने की जरूरत नहीं है कि किस तरह से झारखंड के अंदर 2 से 3 दिनों के अंदर जो आंकड़ा है वो 1000 के पार अगर एक दिन में जा रहा है, यानी प्रतिदिन के हिसाब से देखें। क्या दीदी, आप मास्क नहीं पहन रही हैं? मास्क कहाँ है? आपका मास्क है। तो आप सब्जी बेच रही हैं और आप खुद नहीं पहनी है। पूछ रहे हैं तब वो झोले में मास्क ढूंढ रही हैं। और यही लापरवाही पूरे राज्य के लिए भारी पड़ सकती है। आंकड़े बता रहे हैं कि किस तरह से झारखंड के अंदर कोरोना का फैलाव हो रहा है, कोरोना के आंकड़े बढ़ रहे हैं, लेकिन लोग भी सजग नहीं हैं और हाट बाजार में जिला प्रशासन की जो शक्ति दिखनी चाहिए वो भी देखने को नहीं मिल रही है। कैमरा पर्सन संत के साथ अविनाश कुमार, न्यूज़ 18 रांची।
तो रांची के बिरसा चौक के बाजारों का हाल आपने देखा कि किस तरह से लोगों में लापरवाही नजर आ रही है। लगातार झारखंड में कोरोना केसेस बढ़ रहे हैं। सतर्कता और सावधानी बेहद जरूरी है। बढ़ते आगे, पूरे देश के साथ झारखंड में भी 15 से 18 साल के 23,98,000 किशोरों के टीकाकरण की प्रक्रिया आज से शुरू हो गई है। किशोरों को कोवैक्सीन का टीका दिया जा रहा है। टीकाकरण के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों का उपयोग किया जा सकता है। आपको बता दें कि रांची जिले में सबसे अधिक 2,11,845 किशोरों को इसके लिए चिन्हित किया गया है। वैक्सीनेशन के लिए ऑनलाइन कोविन ऐप से भी रजिस्ट्रेशन कराया जा सकता है। वहीं ऑनलाइन के लिए एक मोबाइल नंबर से 4 की बजाय अब 6 रजिस्ट्रेशन हो सकता है। और इस पर अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी रूपाली त्रिपाठी इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ गई हैं। रूपाली, देखिए, आज से 15 साल से 18 साल तक के किशोरों को वैक्सीनेशन दिया जाएगा, तो क्या कुछ तस्वीरें इस वक्त वहां रांची में नजर आ रही है? इस वक्त हम रांची के रिम्स में हैं, जहां पे किशोरों 15 से 18 एज ग्रुप के लोग पहुंचना शुरू हो गए हैं। भीड़ अच्छी खासी हो गई है। बात करें, अभी तक लगभग 25 बच्चे ऐसे हैं जिनका वैक्सीनेशन हो चुका है। और अस्पताल जो है, रिम्स है, यहाँ की पूरी टीम यहाँ पे तैयार है। वैक्सीनेशन के बाद भी कोई गड़बड़ी हुई तो संभालने के लिए हर कोई यहाँ पे रेडी है। और बुकिंग की बात करें तो बुकिंग का माध्यम अभी फ़िलहाल जो यहाँ अवेलेबल है वो है ऑनलाइन माध्यम, जो कि कोविन ऐप है, जिसके माध्यम से बुकिंग की जा सकती है। उसमें वैक्सीनेशन के लिए आप देख सकते हैं कि कोविन ऐप पर डायरेक्टली एक अवेलेबल भी है स्लॉटिंग, बुक स्लॉट, जहाँ पे लोग अगर मिस कर जाए तो यहाँ पे एक हाईलाइट मौजूद है, जहाँ पे बुक योर स्लॉट बच्चों के लिए हाईलाइट किया गया है। और आप देख सकते हैं भीड़, जहाँ पे लोग अभी से ही बुकिंग करनी शुरू कर दिया है लोगों ने, और वैक्सीनेशन यहाँ पे जारी है। रूपाली, जैसा कि आपने बताया कि अभी तक 25 जो किशोर हैं उनका वैक्सीनेशन हो चुका है, तो रांची के जो केंद्रों पर वो तैयारी कैसी है? जहां आप मौजूद हैं इस वक्त, वहां पर तैयारी क्या कुछ है? तैयारी की बात करें तो यहाँ पे डॉक्टर की टीम मौजूद है, सीनियर डॉक्टर है। यहाँ पे हर कंसल्ट करने के लिए वैक्सीनेशन के बाद एक सिटिंग एरिया बनाया गया है, बेड्स लगाए गए हैं, स्ट्रेचर लगाया गया है। अगर कुछ भी दिक्कत आती है या कोई भी परेशानी, मेडिकल कैजुअलिटीज़ होती है, तो यहाँ पर पूरी टीम तैयार है उसको डील करने के लिए, हैंडल करने के लिए। जूनियर से लेकर सीनियर डॉक्टर भी यहाँ पर मौजूद है। सब कोई गाइडलाइंस यहाँ पर रेडी है, चार्ट्स में लगाया गया है अवेयरनेस के लिए। जो लोग आ रहे हैं, पेरेंट्स आ रहे हैं, सारे लोग मास्क में इंटैक्ट है। किसी भी तरीके की लापरवाही नहीं देखी जा सकती है। यहाँ पर सब लोग अपनी तरीके से पूरी तरह से तैयार हैं। और वैक्सीनेशन आज शुरू हो गया है। रिम्स की बात करें तो सबसे ज़्यादा भीड़ यहीं पर होती है। आमतौर पर सबसे ज़्यादा भीड़ यहीं पर लगती है। वैक्सीनेशन का समय 9:30 बजे था, कुल अभी 10:40 हो रहा है। अब तक लगभग 25 से 30 लोगों को वैक्सीनेशन किया जा चुका है। रूपाली, देखिए, जैसा कि आज से किशोरों को वैक्सीन देने की जो तैयारी है वो शुरू हो गई है, एक खासा उत्साह बच्चों में भी नजर आ रहा है, तो क्या वहां कोई बच्चे मौजूद हैं जिनसे आप बात कर उनकी प्रक्रिया हमें बता सकती हैं? जी ज़रूर। बच्चों से पहले मैं यहाँ पे जो डॉक्टर इंचार्ज है उनसे जानकारी लेते हैं कि वो किस तरीके से तैयार है यहाँ पर इन केस कोई परेशानी उत्पन्न होती है, क्योंकि वैक्सीनेशन ड्राइव बच्चों के लिए पहली बार शुरू किया गया, किशोरों के लिए पहली बार शुरू किया गया है। देखते हैं इनकी तैयारी कैसे है। सर, यहाँ पे क्या तैयारी है? तैयारी है, मतलब जैसे पहले हो रहा था वैसे ही, बस एज ग्रुप चेंज हुआ है। उसके लिए हम लोग जैसे 2 रूम हमारा है ही, तो दोनों में, एक में कोविशील्ड और एक में कोवैक्सीन बच्चों का दिया जाएगा। और जब बूस्टर जो शुरू होगी 10 तारीख से, तो हम लोग एक केबिन वहाँ तैयार कराएंगे, तो उसके लिए अलग से हम लोग व्यवस्था करेंगे। कितने मेंबर्स की टीम है आपकी? हम लोग की टीम है जैसे कि कंप्यूटर ऑपरेटर हैं 2 हैं, और उसके बाद सिस्टर्स 6 हैं हमारे यहाँ। अब तक लगभग कितने लोगों का हो चुका है सर? अभी तक आज के दिन में अभी तक 30+ हो गए हैं, 30+, 30 से ज़्यादा लोगों का हो गया। तो ये इनकी जानकारी, अब तक 30 से ज़्यादा लोग वैक्सीनेशन करवा कर जा चुके हैं। सारे किशोर अपने पेरेंट्स, गार्जियन के साथ आए हैं। अब तक ऐसी कोई परेशानी देखने को नहीं मिली है। अब बात करते हैं किसी किशोर से जो यहाँ पर वैक्सीनेशन करवाने पहुँची हुई हैं। वैक्सीनेशन करवाने आई हैं? हाँ। क्या नाम है? हो गया है? सिमरन झा। हाँ, हो गया। कैसा एक्सपीरियंस रहा, क्योंकि बहुत समय से आप वेट कर रही थी वैक्सीनेशन का, अब जाकर हुआ है, क्या?
और ठीक था, बिल्कुल दर्द नहीं हुआ और अब कुछ चलिए रूपाली, लगने इन नहीं लगी, तमाम तबीयत जानकारियों के लिए नॉर्मल। बहुत बहुत शुक्रिया। आप नजर बनाए रखें, हम आपसे फिर से अपडेट लेते रहेंगे। बढ़ते अगली खबर की ओर, और अगली खबर आपको बोकारो से बता दें। बोकारो के बालीडीह पुलिस पर शिक्षक ने चोरी के आरोप में बेरहमी से पिटाई का आरोप लगाया है। शिक्षक ने आरोप लगाया कि थाना प्रभारी और पुलिसकर्मियों ने उसकी पत्नी के साथ भी मारपीट की है। पीड़ित अमानत हुसैन के अनुसार चोरी के मामले में थानेदार ने फोन कर 30 दिसंबर को थाना बुलाया, जहां पूछताछ के बाद इतनी पिटाई की गई कि उसके पैर के अंगूठे का नाखून उखड़ गया। पीड़ित का आरोप है कि उसकी पत्नी ने के साथ मारपीट भी की गई और उसके जेवरात पुलिस ने छीन लिए। पीड़ित अमानत हुसैन मखदुमपुर का रहने वाला है और वो एक प्राइवेट स्कूल में बच्चों को पढ़ाता है। एसपी ने मुख्यालय डीएसपी को फिलहाल इस पूरे मामले में जांच के आदेश दिए हैं। मारपीट हुआ, पुलिस ने मुझे 3 बार पैर बांध करके रस्सी से और मारा। उसके साथ साथ थाना प्रभारी नूतन मोदीन भी मारी, हाँ, और बहुत मारा सर। क्यों मारी? इसलिए मारा कि आपने चोरी करवाए हैं इससे मिल के। हाँ, कि नाम बताओ किसके साथ मिल के चोरी करवाया। मार रही थी नूतन मोदी भी और वो भी पुलिस लोग भी मारा। जी सर, बहुत मार मारा, इतना सर मारा कि मत के हम बोले कि हम मर जाएंगे, मत मारिए, फिर भी लोग नहीं मान रहा था। ये मामला पुलिस अधीक्षक महोदय के संज्ञान में है। सर के निर्देश पे ही मैं यहाँ आया हूँ। ये एक्चुअली मामला बालीडीह थाना कांड संख्या 307-21 से संबंधित है, जिसमें जो शिक्षक हैं जो उनको संदेही अभियुक्त के रूप में रखा गया है और जो जांच करना है कि उनके साथ थाना के द्वारा मारपिटाई किया गया है। उसके आलोक में सर ने मुझे अभी आदेश किया है कि आप जाइए और जांच करके उस पर जो उचित कार्रवाई है वो कीजिए। जो अगर दोषी पाए जाएंगे पदाधिकारी तो उनके ऊपर अनुशासनिक कार्रवाई होगी। और इधर गढ़वा के बाल श्रमिक विद्यालय के शिक्षक मानदेय नहीं मिलने के कारण काफी परेशान हैं। 4 साल से मानदेय नहीं मिलने के कारण शिक्षक भुखमरी की कगार पर पहुंच गए हैं। शिक्षकों ने एक बार फिर से मानदेय के साथ साथ शिक्षा विभाग में समायोजन करने की मांग डीसी से की है। शिक्षकों ने चेतावनी दी कि अगर उनकी मांगे पूरी नहीं होती है तो वे आंदोलन करेंगे और मजबूर होंगे। 1994 में गढ़वा में कुल 25 बाल श्रमिक विद्यालय खोले गए थे, जिसमें 107 शिक्षकों को मजदूरों के बच्चों को पढ़ाने के लिए बहाल किया गया था, लेकिन पिछले 4 सालों से वेतनमान नहीं मिला है। वहीं बाल श्रमिक विद्यालय समिति के परियोजना पदाधिकारी का भी वही हाल है। पदाधिकारी को भी 4 साल से मानदेय नहीं मिला है, जिसकी वजह से इन लोगों की परेशानी काफी बढ़ गई है। पहले सही स्थिति में चल रहा था, लेकिन अभी मार्च 2017 से हम लोग के मानदेय एकदम लंबित है। जो बहुत बार हम लोग डीसी महोदय से मिल चुके हैं और हम लोग भुखमरी के कगार पर एकदम पूरा शिक्षक जो है स्थिति खराब है। बहुत पहले से मानदेय भुगतान समय पर होते आ रहा था, लेकिन फरवरी 2017 से मानदेय लंबित है। इस मानदेय भुगतान हेतु हम उपायुक्त महोदय के कई बार आवेदन दिया गया। चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट सोसाइटी जो एनसीएलपी के तहत 25 बाल श्रमिक विद्यालय का संचालन करती है, 1917-18 के बाद सरकार कोई अलॉटमेंट भेजी नहीं, जिसके कारण से जितने भी बाल श्रमिक विद्यालय में कर्मी काम करते हैं या परियोजना में जो भी कर्मी काम करते हैं, उनका मानदेय 17 से ही लंबित है। जनवरी 17 से। आपका मानदेय मिल रहा है कि नहीं? नहीं, आपको भी मिल रहा है? हमको भी। राज्य की हेमंत सोरेन सरकार भाषाई विवाद में फंसती जा रही है। झारखंड की युवा सरकार के खिलाफ मुखर होकर अब सड़क पर उतर चुके हैं। बोकारो के नया मोड़ स्थित बिरसा चौक पर झारखंडी युवा पारंपरिक हथियार के साथ बिरसा चौक पहुंचकर सरकार के खिलाफ जमकर भड़ास निकाले और उसके बाद धनबाद और बोकारो के झारखंडी युवा राज्य सरकार के द्वारा जारी किए गए अधिसूचना में भोजपुरी और मगही को स्थानीय भाषा की सूची में शामिल करने के बाद से ही आंदोलनरत है। सरकार द्वारा ये बोकारो धनबाद जिला में मगही और भोजपुरी को जो क्षेत्रीय भाषा के रूप में शामिल कर दिया गया है, उसी के विरोध में आज रैली और आम सभा जो नया मोड़ में अभी देखने को मिल रहा है, उसी के तहत ये कार्यक्रम चल रहा है। इससे पहले भी हम लोग जो नोटिफिकेशन जिस दिन निकला, हम लोग 25 तारीख को मुख्यमंत्री का पुतला दहन किए।
इधर बोकारो में भोजपुरी और मगही भाषा को क्षेत्रीय भाषा में शामिल करने का विरोध हो रहा है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने कहा कि सरकार इन मुद्दों पर काम कर रही है। अगर विरोध हो रहा है तो सरकार इस मामले को गंभीरता से देखने का काम करेगी। साथ ही उन्होंने 20 सूत्री के जल्द गठन का भी दावा किया। विरोध तो हर प्रकार से हो रहा है, हर तरह की चीज का, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पास कोई काम नहीं है। जब नहीं होता है तो उस पर विरोध करवाती है, जब हो जाता है तो आजसू के माध्यम से कराती है। तो हमें लगता है कि जो राज्य सरकार को करना चाहिए वो पूरी तन्मयता के साथ कर रही है, और राज्य सरकार ये भी अगर विरोध हो रहा है तो उसको भी गंभीरता से देखेगी कि ये क्यों हो रहा है और क्या। इधर गोड्डा में क्षेत्रीय भाषा की सूची में कुड़माली भाषा को शामिल नहीं किए जाने का विरोध शुरू हो गया है। कुर्मी विकास युवा मोर्चा के बैनर तले लोगों ने हेमंत सोरेन का पुतला दहन किया। उसके बाद गोड्डा समेत पूरे संथाल परगना में झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा मैट्रिक और इंटरमीडिएट स्तर ली जाने वाली प्रतियोगिता परीक्षाओं में क्षेत्रीय भाषा की सूची में कुड़माली भाषा को शामिल नहीं किया गया है, जबकि इस क्षेत्र में कुड़माली भाषा काफी लोग रहते हैं और जिसके खिलाफ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का पुतला दहन कर विरोध प्रदर्शन किया गया। रामगढ़ में झुंड से बिछड़े हाथी ने गोला इलाके में काफी तांडव मचाया। गोला इलाके में NH 23 पर रामगढ़ बोकारो मार्ग के धमना टांड में हाथी ने कई दुकानों में तोड़फोड़ की, वहीं एक दुकान को पूरी तरह से क्षतिग्रस्त कर दिया और इस तरह DVC चौक में भी हाथी दुकानों में घुस गए और हाथी को तिरला जंगल की ओर वन विभाग ने मशाल जलाकर काफी मशक्कत के साथ ग्रामीणों के सहयोग से भगाया। गोला कस्बाई चट्टी बाजार में काफी दिनों के बाद आबादी के बीच हाथी का तांडव देखने को मिला है। लोगों में काफी दहशत का माहौल है। खबर धनबाद से है, जहां बीच सड़क पर दो बदमाशों की जमकर धुनाई की गई और सदर थाना इलाके के हीरापुर के बीच सड़क पर दो उपद्रवी युवकों को लोगों ने जमकर पीटा। दरअसल ये युवक मिठाई दुकान में महिला को छीटाकशी कर रहे थे और इसके बाद युवकों की जमकर खातिरदारी हुई। दुकानदारों का कहना है कि इलाके में आधा दर्जन युवा हर दिन मिठाई दुकान के पास आकर महिलाओं का पर छीटाकशी करते हैं और साथ ही दुकानदारों को डरा धमकाकर पैसे भी मांगते हैं। दुकानदारों ने बताया कि कुछ युवक शराब के नशे में दुकान में खरीदारी कर रहे महिला को देखते ही फप्तियां कसने लगे और युवकों को भगाने के बाद आधा दर्जन युवक फिर से आए और दुकानदार से भिड़ गए और दुकानदार ने युवकों को जब घेर लिया, जब भीड़ भारी पड़ने लगी तो कई युवक फरार हो गए। युवकों की पिटाई के बाद पुलिस के हवाले कर दिया गया है। और फिलहाल जोहार झारखंड बुलेटिन में इतना ही। बने रहा आप न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।